बीजेपी है भैया, इनकी नीति और नीयत में खोट है। ये सिर्फ दिल्ली में चुनाव है इसलिए बाबा साहब का नाम ऊपर ले रही है। हमारा मुद्दा नहीं है कि हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा, मगर ये हम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान, माननीय मायावती जी का अपमान, माननीय काशीराम जी का अपमान कोई भी बहुजन नहीं चाहेगा हो। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं तो हम 2 अप्रैल याद दिला देंगे। जो 2 अप्रैल हमने किया था, 3 दिन के अंदर पूरी सरकार को पता चल गया था कि क्या प्रदर्शन होता है। हम उसे फिर दोबारा से लागू करेंगे और 2 अप्रैल की तरह भारत बंद करेंगे। अभी तो आप देखोगे भारत में हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरी दिल्ली बंद है। पूरी दिल्ली में हर मजिस्ट्रेट ऑफिसर के ऑफिस के सामने भीड़ पड़ी हुई है। नंदनगरी एसडीएम कोर्ट में हूँ और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन का कारण है अमित शाह। अमित शाह ने, जो गृह मंत्री है हमारे भारत देश का, उसने ये कहा क्या अम्बेडकर करते हो, अगर भगवान का नाम लेते इतना तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। आज उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के सम्मान में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग एसडीएम कोर्ट पे ज्ञापन देने आए हैं कि उन्हें गिरफ्तार करें या वो माफी मांगे। क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े बाबा साहब लेकर के आप चल रहे हैं, इनसे आपको क्या स्वर्ग मिलेगा? भगवान का नाम लेते तो शायद आपको स्वर्ग मिल जाता। देखो, ये दुनिया काफी सालों से चल रही है मिलिंदर भाई, और लगभग 3000 वर्षों से जो हमें नर्क झेलना पड़ा है ना, वो किसी की आंखों से छुपा नहीं है। जब बाबा साहब एक महापुरुष का जन्म हुआ उसके बाद हमें स्वर्ग मिला, तो हमारे लिए तो अगर बाबा साहब है तो कुछ है तो भगवान है, नहीं तो अन्यथा और कोई भगवान हमारे लिए कोई भगवान नहीं है जी। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। भैया कैसे स्वर्ग मिला था? 3000 वर्षों से तो स्वर्ग नहीं मिला। 3000 वर्षों से तो हमने बहुत गंगा में डुबकी लगा ली, हमें स्वर्ग नहीं मिला। 3000 वर्षों से तो हमने खूब घंटे बजा लिए मंदिर के, तब से तो हमें कोई स्वर्ग नहीं मिला। मंदिरों में माथा टेक लिया है, सब जगह माथा टेक लिया, मगर हमें स्वर्ग दिलाने वाले अगर कोई है तो परम पूज्य बाबा साहब है, अन्यथा कोई नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग मिलता तो स्वर्ग कैसे मिलता उन्हें? क्या स्वर्ग तो हमेशा मरने के बाद ही मिलता है, जीते जी कैसे मिलेगा? तो 3000 वर्षों से तो हमारी और हमारी कौम की स्थिति मरने लायक थी ना, सिरों पे बोझ ढोना और मजदूरी करना। अगर हमारे लिए तो कुछ स्वर्ग है तो ये पिछले 70-75 सालों से कुछ स्वर्ग देखने को मिला, नहीं तो स्वर्ग देखने को ही नहीं मिलता था कभी। अमित शाह के लिए क्या चाहते हो आपकी, वो माफी मांगे, इस्तीफा दे या स्वर्ग चले जाए? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया इस देश में, वो भली भांति जानते हैं अमित शाह जी। उसी की बदौलत है कि वो सांसद पार्लियामेंट में जाकर बैठे, उन्हीं की बदौलत है कि वो देश के गृह मंत्री बने हैं। और मैं चाहता हूँ कि अमित शाह जी ऐसी अभिजी टिप्पणी कर तो चुके हैं, तो उसमें माफी मांगे तो बहुत बड़ी बात है, अपने शब्द वापस ले ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप पता है, आपको बहुजन समाज है तो ये बाबा साहब का अनुयायी है, तो बाबा साहब का अनुयायी जो होगा वो पीछे नहीं हटेगा। बाबा साहब हमेशा, बाबा साहब के लिए अगर आपने थोड़ी कुछ भी है, अगर आप चाहते हो कि कोई SC ST जो आपकी पार्टी में सांसद बने रहते हैं वो भी आपके खिलाफ बगावत न करते, तो इससे बढ़िया आप ना माफी मांगे। तो क्या लगता है कि इस बार का जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचेगा बाबा साहब के अपमान करने पर? देखो, बाबा साहब का अपमान जिस पार्टी ने करा, इतिहास गवा हुआ है, वो सत्ता से बेदखली हुआ है। इससे पहले भी हमने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा कि जिसने बाबा साहब का अपमान किया वो पार्टी ऊपर से सीधा नीचे गई है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अब बीजेपी का ग्राफ नीचे है, क्योंकि इसके सर पर चढ़ गई है कामयाबी। हाँ, अब बीजेपी का ग्राफ बिल्कुल नीचे जाने वाला है, क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करनी कोई भी समाज, ये नहीं करेगा कि SC ST समाज, कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सभी पार्टियां जो है आज नीली टी शर्ट, नीली साड़ी, नीले कपड़े, नीले पटके और नीले झंडे लेके चल रहे हैं। ये क्यों लेके चल रहे हैं फिर? ये राहुल गांधी जो आजकल नीले और लाल लेके चल रहे हैं ना, ये राहुल गांधी को भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी को ना जानते, कांग्रेस को हम 70 सालों से जानते हैं। कांग्रेस ने जो हमारा हाल किया है ना, तो वो कांग्रेस भली भांति जानते हैं। ये जो 2 मुई साहब की तरह कांग्रेस हमें चेहरा दिखा रही है ना, कि बगल में छुरी और शहर में मोड़ा वाली कहानी। कांग्रेस के साथ साथ और पार्टियां भी ले लेके बाबा साहब को चल रही है। कांग्रेस के साथ जो भी पार्टी जो बाबा साहब के मिशन को नहीं मानेगी और वो सिर्फ चुनावी मुद्दा स्वीकार करेगी, चुनावी घोषणाबाजी में स्वीकार करेगी, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब को अगर आपको मानना है, बाबा साहब को अगर मानना है तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करें, और बाबा साहब का अपमान कभी जिंदगी में सोचे ना। पर अभी जहाँ पर आपका मंच लगा हुआ था, ये जहाँ से रैली जो शुरू हुई है,
वहां पर भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं वो भी। बीजेपी है भैया, इनकी नीति और नीयत में खोट है। ये सिर्फ दिल्ली में चुनाव है इसलिए बाबा साहब का नाम ऊपर ले रही है, वो इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा लोग वो पहले वाला लोग नहीं है जो गुमराह हो जाएगा। लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, वो अपना बारे में सोच रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी हितैषी पार्टी कौन सी है और वो कहाँ अपना वोट देंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इस धरना प्रदर्शन से या बाबा साहब के सम्मान से उनको कुछ वोटों में भी फायदा होगा या जैसे पहले माइनस में जा रहे तो माइनस में ही रहेंगे वो? देखो हमारा मुद्दा नहीं है कि हमारा फायदा होगा नुकसान होगा, मगर ये हम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान, माननीय मायावती जी का अपमान, माननीय काशीराम जी का अपमान कोई भी बहुजन नहीं चाहेगा हो, वो नाम बर्दाश्त करेंगे। तो बहन जी का निर्देश था, आज पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है ये, अगर ये उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अगला स्टैंड क्या होगा? अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं तो हम 2 अप्रैल याद दिला देंगे। जो 2 अप्रैल हमने किया था, 3 दिन के अंदर पूरी सरकार को पता चल गया था कि क्या प्रदर्शन होता है, हम उसे फिर दोबारा से लागू करेंगे और 2 अप्रैल की तरह भारत बंद करेंगे। अभी तो आप देखोगे भारत में हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरी दिल्ली बंद है, पूरी दिल्ली में हर मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने भीड़ खड़ी हुई है। जी, मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने भीड़ खड़ी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो दिखा रहे हैं वो, और पूरा एक राउंड अगर ऊपर उठा के दिखाएं तो देखिए कितना जन सैलाब जो है वो बाबा साहब के सम्मान में यहाँ पर आ चुका है। हर वर्ग का व्यक्ति है, हर धर्म का व्यक्ति है जो बाबा साहब को मानता है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज का पूरा आंदोलन जो है वो एकजुट हो गया है। जोगिंदर जी ने कहा है कि अगर ये माफी नहीं मांगी गई तो आपको 2 अप्रैल याद करना पड़ेगा जैसे सरकार को झुकाया था। बाबा साहब के सम्मान में पूरा भारत एकजुट हो चुका है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, यूटीवी टॉप 85 से नंदनगरी। देगा नहीं बच्चे चलो ना यार। भाई बच्चे चलो भाई। संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सभी लोग व्यवस्था बनाते हुए ठीक इसी तरह के डिसिप्लिन में यहाँ आराम से तरीके व्यवस्था रखें। आपके नेता आपके बीच में है, डीएम साहब को ज्ञापन देने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, संविधान के पालन का परिचय देते हुए सब भगदड़ ना मचाकर आराम से रहे। सभी साथी यहीं पे खड़े रहे, सभी साथी शांतिपूर्वक खड़े रहे और नारे लगाते रहे।